So let's start again with the business environment chapter part 3 dimensions element of business environment। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। हर वो चीज़ जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करती है वो क्या कहलाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद हमने उसके फीचर्स देखे, फीचर्स में कॉम्प्लेक्सिटी, रिजिडनेस, है ना, ऐसे कर अनसर्टेनिटी, ऐसे कर टोटलिटी, ऐसे करके 4-5 चीज़ें थी। उसके बाद फिर हमने उसका इम्पोर्टेंस देखा कि हम कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं, कैसे हम अब स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें देखना है एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब इसके कंपोनेंट क्या है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस which directly or indirectly affect the functioning of a business enterprise. These external forces may be divided into two categories. ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया, जनरल और स्पेशल। जनरल का मतलब है भंडारा चल रहा है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, यानी एक ऐसी चीजें हैं जो सब पर इफेक्ट डालती हैं, जो क्या करती हैं, सब पर इफेक्ट डालती हैं, और स्पेसिफिक जो होती हैं वो किसी किसी। तो जनरल, इट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ ए बिजनेस फर्म। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बराबर। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का क्या मतलब है, इट डायरेक्टली इफेक्ट्स, मतलब जो जनरल होती है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट डालती है, और जो स्पेसिफिक होती है वो डायरेक्ट इफेक्ट डालती है, हमारे बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करती है। इट इंक्लूड्स कस्टमर्स, ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट एटसेट्रा। जो चीजें डायरेक्टली इफेक्ट करें बिजनेस को वो क्या है, स्पेसिफिक, और जो इनडायरेक्ट वे में करें वो क्या है, जनरल है। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस। सो प्रेजेंट चैप्टर डील्स विद द जनरल एनवायरनमेंट ओनली। ठीक है, जो डायमेंशन है उसमें से हमको स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ जनरल पढ़ना है। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल और लीगल। अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, डिस्क्राइब फोर्सेस व्हिच हैव इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन बिजनेस, जो पैसे से इफेक्ट डालते हैं, उसकी इनकम पर इफेक्ट डालते हैं, उसकी ग्रोथ में इफेक्ट डालते हैं मॉनेटरी टर्म में, वो क्या है, इकोनॉमिक। सोशल मतलब डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस फर्म ऑपरेट, किस माहौल में बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, किस सोसाइटी में क्या कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, वो। उसके बाद टेक्नोलॉजी, तो किस टेक्नोलॉजी पे आपकी फर्म कम ऑपरेट कर रही है। पॉलिटिकल मतलब आपकी गवर्नमेंट कैसी है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। गवर्नमेंट भी स्टेबल और अनस्टेबल होती है, जैसे आज की डेट में अब अफगानिस्तान, डू यू नो अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान ने हमला कर दिया और अभी भी उनका लड़ाई जारी है। जिस दिन से अमेरिका हट गया, अब करीब 16-17 साल अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अपने एयरबेस बना के और सैनिक रख रखे थे, तब तक तो स्टेबल काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका गया उसके बाद तालिबान ने हमला कर दिया अफगानिस्तान में। अभी अफगानिस्तान का काफ़ी कब्जा तालिबान का हो चुका है, तो अब अनस्टेबल है। अब वहाँ पर जितने भी बिजनेस चल रहे होंगे उनकी कंडीशंस पॉलिटिकली इफेक्ट होगी, है ना। लीगल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ने लॉ कैसा बना रखा है, लेजिस्लेशन कैसा है ना, इस बात पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या कहता है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल दोज फोर्सेस दैट हैव इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट्स, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल,
Stock market indices and value of rupee are some of the basic some of the economic factors that can affect management practices in a business enterprise. देखो इनका क्या कहना है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक अपने को लोन देती है, लेती है, या डिपॉजिट्स पर हमको इंटरेस्ट अलाउ करती है। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर, मॉनेटरी का मनी का परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है, मनी का परचेजिंग पावर किस हिसाब से डिक्लाइन होता है, किस रेट से। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, लॉकडाउन के पहले जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 110 की हो गई, यानी 10% से इन्फ्लेशन रेट ने उसमें इफेक्ट किया है। गॉट इट? या चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। व्हाट इज डू यू मीन बाय डिस्पोजेबल इनकम? द इनकम, द पार्ट ऑफ इनकम विच यू आर गोइंग टू यूटिलाइज फॉर योर ओन सेल्फ। आपकी इनकम का वो हिस्सा जो आप खुद यूटिलाइज करोगे वो डिस्पोजेबल है। डिस्पोजेबल यानी जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अच्छा सर ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ बच्चा, समझो आपने पैसा कमाया, उसमें से आपको कुछ टैक्सेस भरने हैं, कुछ गवर्नमेंट को टैक्सेस देने हैं। पहले तो जब कंपनी कमाती है वो टैक्सेस देती है, वो कारपोरेट टैक्स कहलाता है। अच्छा सर ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म 2 पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म 2 का सिलेबस है नेशनल इनकम, जब तुम वो पढ़ोगे तो वहां पर तुमको मालूम पड़ेगा डिस्पोजेबल इनकम में क्या प्लस क्या माइनस होता है। ठीक है, बराबर। हालांकि ये मैंने तुम लोगों को बेसिक एक्सप्लेन किया था इकोनॉमिक्स के अंदर, तो कवर कर लिया था अपन ने उस चीज़ को, अदरवाइज टर्म 1 में वो आइटम नहीं है। तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से कारपोरेट टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, जीएसटी दे दिया, इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद आपके हाथ में आया तो अब आपको पर्सनल टैक्स देना है। पर्सनल टैक्सेस चुका तो जैसे इनकम टैक्स, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारी चीजें हटा दो। अब आपकी जेब में जो पैसा बचा है जिसको आप यूटिलाइज करोगे अपने इंजॉयमेंट के लिए, आईटीसी के होटल बुक करने के लिए, ओयो के होटल बुक करने के लिए, या जोमेटो से खाना ऑर्डर करने के लिए, इनका जैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिस्पोजेबल इनकम है। शौक बड़ी चीज है, उसको पूरा करने के लिए आप जो पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नमेंट की लायबिलिटीज खत्म करने के बाद, या लोन लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी को रिपे करने के बाद, डन, डिस्पोजेबल इनकम। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, शेयर बाजार में आप पैसा लगाते हो, शेयर खरीदते बेचते हो कंपनी की, वो चीजें भी इफेक्ट करती हैं। यदि किसी कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है, और बढ़ती ही कब है, जब उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। हर क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब सर बैंक की बातें कर रहे हो, तो क्वार्टर मतलब 3 महीने का जो ड्यूरेशन है वो 1 क्वार्टर, फिर अगला 3 महीना 2 क्वार्टर, हाफ हो गया ये, है ना। ठीक है, ऐसे करके 4 क्वार्टर में एक खंबा बनता है, 1 साल हो जाता है। तो ये क्या है, हर क्वार्टर में कंपनी अपने रिजल्ट्स डिस्क्लोज करती है, बताती है जनरल पब्लिक को, उसके बेसिस में उसके शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं। वहाँ पर जो पैसा लगता है वो शेयर में मार्केट वैल्यू को बढ़ाता है या घटाता है। सर हमको भी थोड़ा कम समझ में आया, यस। इसी बिजनेस स्टडीज़ की टर्म 2 में जब हम फाइनेंशियल चैप्टर पढ़ेंगे, फाइनेंस मैनेजमेंट नाम का 9th या 10th चैप्टर है, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स मूव। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर की जो इनकम है, इकोनॉमिक फैक्टर जो भी होते हैं, चाहे प्रोडक्शन फैक्टर हो चाहे जो भी हो, जो भी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं वो आपको इफेक्ट करती हैं मॉनेटरी टर्म में। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बाजार में इफेक्ट डालता है आपके प्रोडक्ट और सर्विस में। यदि आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है और आपने बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लिया, तो वो इंटरेस्ट आप वसूलोगे किससे, अल्टीमेटली बर्डन किस पे जाएगा, कस्टमर पे। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं ज़िंदगी में खुली किताब की तरह जीना चाहता हूँ। तुम ये चाहते हो कि सर गर्मी बहुत लग रही है यार, एसी लगवा दो। एसी तो मैंने लगवा दिया, पर वसूलूंगा किससे, इनडायरेक्टली आपकी फीस बढ़ा दूंगा।
जेन्युइन चीज बोल रहा हूँ, सीधी सी। सर हमको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती, लिफ्ट लगवा दो। तो यार अब जब आप गाना गाओगे मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, तो लिफ्ट का खर्चा भी तो उठा ले। जेन्युइन चीज है, क्लियर बात करो, है ना, सही है। उसके बाद आप जितनी भी गाड़ी खरीदते हो, सिंपल गाड़ियों से, 4 व्हीलर जब आप गाड़ियाँ खरीदते हो तो उनकी रेंज होती है। जैसे जैसे रेंज आप बढ़ाते जाते हो, यानी जैसे आप उसमें फीचर्स बढ़ाते जाते हो, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। वो कहाँ से वसूलेगा? जो बिजनेसमैन है वो जो खर्चा कर रहा है वो वसूलेगा किससे? आप ही तो प्रभु हो, इसीलिए तो बोला गया है ग्राहक देवता है ना, सच है। बराबर, आगे बढ़ूं। हाँ, तो शॉर्ट टर्म के लिए यदि वो लोन लेगा, तो यदि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चुकाएगा तो वो ब्याज वसूलेगा किससे? अल्टीमेटली प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगा, सच है। Each economic factor can serve either as an opportunity or as a threat to a business enterprise. हर आइटम, हर फैक्टर कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और थ्रेट भी हो सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है, आप किस इन्वायरमेंट में जी रहे हो। Rise in the disposable income of people due to increase in gross domestic product of a country creates increasing demand for product. देखो, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ा, अच्छा जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगा देश के अंदर तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ जाएगी। क्यों? ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा कमाओगे, ज्यादा बेचोगे तो पैसा ज्यादा कमाओगे, तो डिमांड भी बढ़ेगी ना। देखो, जब आपकी जेब में पैसा ज्यादा होता है तो हाथों की खुजली बढ़ जाती है, आदमी फिर ज्यादा खरीदता है, खरीद लो यार, है ना। फिर वो आग लगा देंगे वाले भाई, अरे यार बेटे को जो चाहिए वो दिला दो। क्यों? जेब में गर्मी ज्यादा है ना। इजी फाइनेंस स्कीम ड्यू टू बैंक। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होता है, और कॉमर्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस आप यहां से समझो। इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है आप यहां समझो। यदि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली तो ये चैप्टर आसान लगेगा, थोड़ा सा समझना। कैसे? अब समझो, चलो कोई बात नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाता। देखो, बाजार में जब पैसा ज्यादा होगा तभी चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, और बाजार में जब ज्यादा पैसा होता है ना तो निगोशिएशन खत्म हो जाता है। निगोशिएशन यानी भाव का, मोल भाव की जो चीजें वो खत्म हो जाती है ना। ये तुमने अनुभव किया होगा कि जब आप कार से उतरो और किसी प्रोडक्ट का सड़क राह चलते यदि कार खड़ी करके और फिर आप उससे कोई चीज खरीदने की सोचो, आपके लिए रेट कुछ और होगा। आप कार से उतर के 2 व्हीलर पे आए तो रेट कुछ और होगा। कार में भी मारुति 800 से हो तो रेट कुछ और होगा, क्रेटा से हो या बोलेरो से हो, स्कॉर्पियो से होगे तो रेट अलग होगा। जैसा माथा वैसा तिलक वाला काम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पैसा, फंड, पैसा, मनी मार्केट के अंदर ज्यादा होगा लोगों के पास तो क्या होगा? डिमांड चीजों की बढ़ेगी, और जब चीजों की डिमांड बढ़ना शुरू होती है तो प्रोड्यूसर यानी जो शॉपकीपर होता है वो क्या चाहता है कि मैं रेट्स बढ़ाना शुरू करूं। जब वो रेट बढ़ाता है तो जब मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी वो अब 120 की मिल रही है, यानी जो मॉनेटरी वैल्यू थी वो क्या हो गई? परचेजिंग पावर खत्म हो गई। जो ताकत 100 रुपए में थी अब वो ताकत किसके पास? 120 के, यानी जो मनी वैल्यू है वो डिक्लाइन हुई। आपकी वैल्यू मनी की, पैसे की कीमत कम हो गई ना, परचेजिंग पावर कम हो गई। जो ताकत 100 रुपए रखते थे वो अब 120 के बराबर हो गए। बराबर है। तो यही इनका कहना है कि यदि पहली बात तो क्या, डिस्पोजेबल इनकम, यदि आदमी की इनकम बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आएगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि इजी फाइनेंस स्कीम ड्यू टू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैव इंक्रीज्ड डिमांड फॉर द कार। आदमी जाता है 25-50 हजार रुपए देता है, 8-10 लाख की कार उठा के चलाता है। क्यों? फाइनेंस स्कीम आसान है। बाद में देखेंगे EMI भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, आदमी सोचता ही नहीं आगे पीछे का।
बुढ़ों को, बुजुर्गों को पगला समझता है। बुजुर्गों ने बोला जितनी चादर हो उतनी टांग फैलाने का, पर अभी आदमी ज़्यादा फैल जाता है, राता फैला देता है, तो फिर मुसीबत में आ जाता है। तकलीफ की समस्या क्या है? जहां आपके अंदर ज्ञान ज़्यादा हुआ तो समझ लो समस्याएं आपकी उस लेवल के हिसाब से बढ़ती है। इजी फाइनेंस, राइज इन इन्फ्लेशन रेट, आपके पास पैसा ज़्यादा, ये तो पहले ही समझा दिया कि यदि आप बाजार में पैसा ज़्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, या लोन फैसिलिटी आसान हो गई, तो लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आदमी क्या नहीं करता? निगोशिएट, मोल भाव नहीं करता। ठीक है। डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 and 1000 नोट्स हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इनका ये कहना है 100-500 के नोट बंद कर दिए सरकार ने तो आफत आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब सामान्य चल रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी विल इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस। सीधी सी बात है, एक नई चीज है, सीधी सी बात है यार, 100-500 के नोट जब बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको सफर करना पड़ेगा। उसके बाद जब एक नया लॉ आ जाएगा तो आपको उस लॉ के हिसाब से काम करना है। चोरी चकारी की जो हमारी आदत थी, जो हमारी नसों में खून में जो हमारे बेईमानी घुस गई है, उसको दूर करने का क्या तरीका है? अच्छा, बेईमानी आदमी नहीं करे तो चीजें आसान हो जाए और इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो। क्यों? क्योंकि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो तो मोल भाव करता नहीं है। हमारा कौन जाता है? मिडिल क्लास वाला। छोटे को कभी कोई दिक्कत नहीं होती बेटा, और बड़े को भी कभी कोई दिक्कत नहीं होती, मरता हमेशा मिडिल मैन ही है ना। तो सम कंपोनेंट आर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्या हो गए, क्या कंपोनेंट है? रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, ये इफेक्ट करता है इकोनॉमी को। उसके बाद ग्रोथ रेट ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी पूरे देश की इनकम, पूरे देश की इनकम मतलब देशी विदेशी सब मिला के, जो इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब जहां पर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा अर्निंग का, वो एरिया क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक टेरिटरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, टेरिटरी का डिफिनेशन पढ़ा है। रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग अकाउंट में आपको यदि देखो समझना, यदि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ज्यादा लोग लोन लेंगे, यानी पैसा बाजार में ज्यादा आ जाएगा, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के बढ़ा दिए जाए और सेविंग अकाउंट का लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया जाए, तो आदमी क्या करेगा? लोन नहीं लेगा बल्कि डिपॉजिट करने लगेगा, बाजार से पैसा कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो महंगाई होगी क्या? नहीं, जब जेब में नहीं है तो फिर क्या? ठन ठन गोपाल, कुछ है ही नहीं ना जेब में, तो खरीदोगे कैसे फिर? बराबर है। तो तुमने इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग पढ़ा, मनी एंड बैंकिंग में जब तुमने पढ़ा तो क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा, और क्रेडिट क्रिएशन के अंदर तुमने ये पढ़ा होगा, यदि पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे फिर, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बैंकिंग में नहीं पढ़ा, तो जब इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी पढ़ोगे आईडी, तो वहां पर एक चैप्टर है इन्फ्लेशन, फिर मैं वहां बताऊंगा कि इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करती है। तो वेट एंड वॉच फॉर माय नेक्स्ट वीडियो इन्फ्लेशन, ठीक है, बाद में उसके लिए। तो यहां से हमारा एक एलिमेंट खत्म होता है जिसका नाम क्या था? इकोनॉमिक एलिमेंट, एनवायरमेंट। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सलाम करता हूं, धन्यवाद, शुक्रिया आपका।